अब फेसबुक पे दो तीन ऐसे ऑप्शन है जो बहुत अच्छे हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सबसे पहला फेसबुक ग्रुप। फेसबुक ग्रुप पता है सबको? फेसबुक ग्रुप एक को पता है, दो को पता है। देखो फेसबुक पे ना ग्रुप, अभी फेसबुक का जो एल्गोरिथम है, जो इस साल मतलब 2024-25 में जो अपडेट हुआ है, वो ग्रुप्स को बहुत प्रमोट करता है। और ग्रुप का मतलब है कम्युनिटी। आप अपने आसपास ऐसी कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हो जो आपके रेगुलर पेशेंट बन जाए। अब देखिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग तो भले ही किसी भी पैथी में हो, किसी भी ट्रीटमेंट में हो, चाहे वो सुडोक है, एक्यूप्रेशर, हमें चाहिए कि हमारे पास रेगुलर पेशेंट रहे, किसी दिन हमें खाली ना बैठना हो। जैसे डीएन शर्मा सर आज आए ना, इनका सबसे ज्यादा विजिट सैटरडे संडे होता है। तो मुझे बता रहे थे कि यार संडे को भी बुला लिया तुम, कितने लोगों का नुकसान होगा, लोग कितने दिनों से इनका वेट करते हैं। तो आपके पास रेगुलर पेशेंट आने का सबसे अच्छा तरीका है फेसबुक ग्रुप। आप क्या करिए, आपके क्लिनिक के नाम से, आपने जो भी नाम रखा है या किसी भी नाम से, आप अपना एक फेसबुक ग्रुप बना लीजिए और फेसबुक ग्रुप में लोगों को जोड़ना शुरू करिए। जब आप 200-500 तक पहुंचोगे ना, तो फिर क्या होगा कि आपका वो ग्रुप और ज्यादा अपने आप ही फेमस होने लगेगा फेसबुक पे। उससे क्या होगा कि ऐसे लोग जो उस जैसी सर्विसेज फेसबुक पर सर्च करते हैं, चाहे वो वीडियो देखते हो, चाहे वो कुछ भी करते हो, तो उनको वो ग्रुप जाएगा। वो लोग आपके एरिया के भी हो सकते हैं, क्योंकि तो फेसबुक क्या कर रहा है आजकल, लोकेशन बेस्ड सजेशन देता है आपके घर के आसपास के। आजकल आप देख ही रहे होगे, इन इन योर एरिया लिख के आने लगा है फेसबुक पे। इसने ध्यान दिया कभी? आजकल आपके घर के आसपास की चीजें बहुत ज्यादा दिख रही है, भले ही वो कोई भी आपकी फेसबुक की लिस्ट में हो या ना हो, लेकिन आपको वो जरूर दिखेगा। ये पुष्कर जी, ये प्रेजेंटेशन हट गई यहाँ से। मैडम ये कौन देख रहा है इसको, बोले लग जाएगा। तो एक हो गया फेसबुक ग्रुप, दूसरा है फेसबुक पेज। और फेसबुक पेज के भी, या आपकी फेसबुक आईडी क्यों ना हो, नहीं है पेज बना सकते, नहीं बहुत ज्यादा हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग का बजट है, तो अपनी फेसबुक आईडी पे भी आप अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो। कितने लोग हैं जो अपने बारे में, अपने क्लिनिक के बारे में अपने फेसबुक पर लिखते हैं? सारे लोग लिखा दो। इसमें कोई हेजिटेशन की बात ही नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है, हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा जीवन भी दे रहे हैं, लाइफ स्टाइल भी दे रहे हैं, गाइडेंस भी दे रहे हैं, तो उसको फेसबुक पर लिखने में दिक्कत नहीं है। आज कितने लोग हैं जिनके इस कॉन्फ्रेंस के बारे में फेसबुक से पता चला था? कितने सारे लोग हैं जिनको फेसबुक से ज्यादा पता चला। तो फेसबुक आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ग्रुप बनाइए और उसमें लोगों को ऐड करिए, उस ग्रुप में रेगुलर अपडेट करिए, और जब रेगुलर डालोगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। इसके बाद जो अगला प्लेटफॉर्म है वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आप रील्स डाल सकते हो, इमेजेस डाल सकते हो। डालना अपनी सर्विसेज के बारे में ही है। फिर आपका आता है व्हाट्सएप बिजनेस। व्हाट्सएप बिजनेस पे भी आप व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। और व्हाट्सएप बिजनेस में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं जो आपके नॉर्मल व्हाट्सएप में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप बिजनेस बनाओगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके बाद जो लोग थोड़ा वीडियो वगैरह बना सकते हैं, थोड़ा सा उनको मन है कि उन्हें लोग पहचाने, लोग फेमस हो जाए, तो वो जा सकते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब के वीडियो बनाना बहुत आसान है। शुरुआत आप करिए, आपको जैसे भी लगता है, जैसे समझता है, नॉर्मल हिंदी भाषा, इंग्लिश, या जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, जो आपको जैसे लोग चाहिए वैसी भाषा में बोलिए। आप जैसा बात करोगे, जिस तरीके से बात करोगे, वैसे लोग आपके पास आएंगे। तो मैं तो सजेशन ये देता हूँ कि आप हिंदी में करिए या आपके लोकल लैंग्वेज में करिए, क्योंकि लोग वही पसंद करेंगे, वही सुनेंगे, और उसी तरीके से लोग आपके पास आएंगे। तो YouTube का एल्गोरिथम ऐसा है कि आप लाखों लोगों तक जा सकते हो। आप किसी एक जगह बैठ के पूरी दुनिया में भी फेमस हो सकते हो। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे थे जिन पे आप अपनी चीजों को डाल सकते हो। इसके बारे में किसी ने कुछ पूछना है? सब समझ में आ गया? बड़े अच्छे लोग हैं। चलिए, इसके बाद अगर देखिए, ये जितने मैंने चीजें बताई है ना, इस सब पे पैसा भी खर्च होता है अगर आपका बजट है तो। जैसे आपने कोई फेसबुक पे या पोस्ट डाली, उसे 100-150 लोगों ने देखा, अगर आप थोड़ा पैसा खर्च करोगे तो उसकी रीच ना लाखों लोगों तक ले जाई जा सकती है, आपके एरिया में भी, और आपके एरिया से दूर भी ले जाई जा सकती है।
कई सारे ऐसे लोग हैं जो विजिट्स करते होंगे, करते हैं ना विजिट आप लोगों में से? चलो एक सर करते हैं, दूसरे तीसरे कई सारे लोग करते हैं। अब क्या होता है कि कई बार हम रहते, जैसे मैं रहता हूँ वेस्ट दिल्ली में, ये जगह है साउथ दिल्ली, है ना, ऐसी दिल्ली ईस्ट दिल्ली में बहुत सारे एरिया है। तो कुछ पॉश एरिया भी होते हैं हमारे शहरों में, जहाँ पे हाई पेइंग क्लाइंट रहते हैं जो पैसा अच्छा दे सकते हैं और उनको अच्छी सर्विस भी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने उस फेसबुक की पोस्ट को उस पर्टिकुलर एरिया में भी पब्लिसाइज कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि वैसे लोग हमें कनेक्ट करेंगे जैसा हम दिख रहे होंगे वहां पे, तो फिर वहां पे जाएगा और लोग आपसे कनेक्ट करेंगे और फिर आपको उससे क्लाइंट मिलेंगे, आप उन्हें सर्विस दोगे तो उससे पैसा मिलेगा। इसके बाद अगली चीज है आपकी वेबसाइट। अगर आपके पास बजट है या आप खर्चा कर सकते हो तो अपनी वेबसाइट बना सकते हो। जैसे दीपक सर ने बनाई हुई है, मैंने बनाई हुई है, बहुत सारे लोग वेबसाइट बनाते हैं। और वेबसाइट क्या है? आपका एक डिजिटल विजिटिंग कार्ड है। आपकी सर्विसेज के बारे में आप अच्छे से लिख सकते हो, आपकी चीजों के बारे में बता सकते हो। आप वहां पे अपने यूट्यूब अकाउंट, आपके व्हाट्सएप, आपके फेसबुक पे भी वहां पे डिस्प्ले हो जाता है आपकी वेबसाइट पे जाके, तो आप वो भी कर सकते हो। अब इसके बाद आता है डालना क्या है। डालना क्या है, क्या डालना चाहिए? क्या ये थोड़ा बड़ा कर देना भाई, नीचे फोर्थ नंबर नीचे जो है सबसे नीचे, तो ये नीचे वाला देखिए। डालना क्या है, आज अगर हम सोशल मीडिया पे एडवर्टीज करेंगे ना तो लोग हमें नहीं देखते। तो आप एजुकेट करिए, लोगों को अवेयर करने का काम करिए। अरे मेरी बोलते क्यों बंद कर दी? हेलो हेलो। माइक की भी जा रही थी मेरी, इन्होंने मेरी बोलती बंद कर दी ना, मैं माइक बंद कर दिया। तो आपकी आवाज तो बिना माइक के भी जा रही थी, तो मेरी नहीं जा रही। तो आपको कंटेंट डालना है ऐसा जो एजुकेट करे, जो अवेयर करे। आप किसी चीज की इंफॉर्मेशन डालो, कोई टेस्टिमनी आपका है, किसी चीज का रिजल्ट आया तो उसका वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन प्रॉपर, जैसा अभी दीपक जी ने कहा कि आपका डायग्नोस क्या था, आपने ट्रीटमेंट क्या किया, वो प्रोटोकॉल क्या रहा, कितनी उसकी जर्नी रही, क्या क्या चीजें आई। अगर आप ये चीजें डालोगे ना तो सामने जो बैठ के देख रहा है, क्योंकि आपको स्पेसिफिक करना पड़ेगा चीजों को, तब जाके कोई व्यक्ति आपके पास आएगा। आपने केवल ऐसे डाल दिया मैं नेचुरोपैथ हूँ और ये वो ऐसे करके नहीं आता। आपको अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि आपकी नॉलेज है कितनी। देखिए ये सोशल मीडिया, ये फेसबुक यूट्यूब ही है, या इतने सारे सीनियर्स लोग हैं, फिर भी मैं यहाँ पे बोलने का मौका मिला। यहाँ पे बहुत सारे मेरे से सीनियर लोग हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कोई चीजें हमने अलग से करने की कोशिश की, जो चीजें सीखी उसको किया, तो इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। न मैं इन सब लोगों को सुनता ही हूँ हमेशा, इनकी नॉलेज लेता ही हूँ। तो आपको अपने आप को अलग दिखाना पड़ेगा, आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी। और मार्केट बहुत बड़ा है। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि सर आप ना इतने सारे वीडियो डाल देते हो और इतनी सारी चीजें आप बता ही दोगे तो आपके पास आएगा कौन? तो मैंने उनको बोला कि 150 करोड़ तो हिंदुस्तान में लोग हैं और 800 करोड़ तो दुनिया है। क्या इतने नेचुरोपैथ, इतने इंटीग्रेटेड, अगर सबको भी मिला ले ना, आयुर्वेद की जितना भी आयुष है ना, तो भी बहुत कम एवरेज है मेरे हिसाब से, 5 से 7 लाख लोगों को एक बंदा आएगा। तो भी बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसको एज अ प्रोफेशन कर रहे हो, सेवा भाव के साथ। जैसा सर ने कहा, सेवा का मतलब चैरिटी वाला नहीं, आपके अंदर एक सेवा भाव होनी चाहिए। उसके साथ अगर आप कर रहे हो तो कंटेंट आपका ऐसा होना चाहिए जो लोगों को एजुकेट करे, जो लोगों को अवेयर करे, और जो लोगों को आपकी पैथी के बारे में सही जानकारी दे, उनके कंफ्यूजन को दूर करे। कई लोगों को बहुत सारे मिथ्स हो जाते हैं अलग अलग चीजों के बारे में। जैसे आजकल ना बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं, बहुत वल्गर वीडियो है, उसमें वो एक्यूप्रेशर इस तरीके से कर रहे होते हैं मॉडल्स के साथ, ये वो एक्यूप्रेशर नहीं है, वो नेचुरोपैथी नहीं है, वो केवल फेमस होने का बहुत घटिया तरीका है। और मेरी तो कई ऐसे लोगों से जो ऐसे करते तो उनसे लड़ाई भी हुई है बहुत सारी, कि ये तरीका है ही नहीं ना। वो तरीका है कि आप बहुत तेज से दबाए जा रहे हो, ये करे जा रहे हो, पेशेंट सीख रहे हैं, ऐसा नहीं होता एक्यूप्रेशर में। और इसी, क्योंकि लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए जरूरी है कि आप एटलीस्ट जितने लोग हैं, जैसे हम जो करते हैं वो दिल्ली में लोग देख रहे हैं, जहां से भी देखते हैं, आप अगर डालोगे तो आपके आसपास के लोग उस चीज से अवेयर होंगे। आप बहुत सोच समझ के ऐसी चीज, कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना,
कोई हमें बहुत बड़े क्लेम नहीं करने, हम कर सकते हैं लेकिन क्लेम नहीं करना। अगर आप अभी यूट्यूब पे कहीं डाल दोगे ना कि मैं कोरोना ठीक कर रहा हूँ नेचुरोपैथी से, आपका फेसबुक अकाउंट, यूट्यूब चैनल सब बैन कर देंगे, डिलीट ही कर देंगे, ठीक है। या कुछ भी आप क्लेम करो, जैसे बहुत सारे अभी है, इवन शुगर तक का भी है। अगर आप शुगर का भी वीडियो डाल दो और आपने भले ही किसी की कम की हो, लेकिन आपका वो वीडियो डिलीट हो जाएगा, आपका चैनल सस्पेंड हो जाएगा और आपका अकाउंट डिलीट कर देंगे। तो हमें डालना भी है और हमें इस दुनिया में, डिजिटल दुनिया में जिंदा भी रहना है। ये बहुत बड़ा, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरे लाखों व्यूज आते हैं, 7 करोड़ लोग देख रहे हैं, 10 करोड़ लोग देख रहे हैं, फिर क्या होता है, अगला वीडियो हमारा जाता है, उसे 10,000 भी नहीं देखते। तो ये फेसबुक और यूट्यूब का एल्गोरिथम इस तरीके का है कि ये आपकी चीजों को प्रमोट करना चाहते नहीं है। ये सिंपल है। ये मैं बिल्कुल कड़वी सच्चाई बोल रहा हूँ, फेसबुक नहीं चाहता कि नेचुरोपैथी चले, यूट्यूब नहीं चाहता कि इस तरीके की चीजें प्रमोट हो, क्योंकि आप लोग उतना पैसा उनको देते नहीं है। बस सिंपल सी बात है, और ये सारा कुछ बिजनेस है। तो आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो आपको अवेयर करे, लोगों को अवेयर करे और आपके तक लोगों को लेके आए, ठीक है। और एक पेशेंट की आपके क्लिनिक तक आने की एक जर्नी है, वो जर्नी शुरू होती है उसके फोन से। जब वो फोन में अपने लिए सर्च करता है नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट फॉर दिस, उससे कोई भी दिक्कत हुई, उसने कहा यार मैं इसके लिए ना नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट ढूंढता हूँ, ये मुझे किसी ने बहुत अच्छा बताया था। तो वो क्या करेगा, अपने अपने गूगल पे डालेगा या यूट्यूब पे डालेगा या फेसबुक पे डालेगा। तो उसने गूगल पे देखा नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट फॉर दिस, तो अब उसको क्या होगा ना, कई सारे सर्च रिजल्ट दिखेंगे। तो उसमें अगर आप नहीं हो तो पहले तो आपके पास आएगा ही नहीं, तो बात तो वही खत्म हो गई। अब उसमें जो नाम दिख रहे हैं, वो क्या करेगा, उन एक एक नामों को देखेगा, फिर उन पर रिव्यूज पड़ेगा, वो देखेगा कि इस पर कितने लोगों ने पहले ट्रीटमेंट लिया है और उनने क्या कहा इसके बारे में, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तब जाके वो आपके पास आने के लिए सोचेगा। उसमें से भी क्या होगा, 100 में से वो 10 ऑप्शन को पहले आइडेंटिफाई करेगा कि ये 10 थोड़े सही लग रहे हैं। फिर वो आपके गूगल बिजनेस पे क्लिनिक के फोटोज देखेगा, फिर वो देखेगा कि इसके जो लोग आए थे वो उनका किस तरीके से हुआ, क्या हुआ। ये करने के बाद तब उसका दूसरा ऑप्शन आएगा, वो आपको कॉल करेगा, आपसे बात करेगा, कुछ डिटेल्स मांगेगा, देन वो आपके क्लिनिक में आएगा। तब वहां जानकारी करके आपके फ्रंट डेस्क जो रहेगा रिसेप्शन पे मिलेगा, देन वो ट्रीटमेंट के लिए आएगा। अब ये जर्नी इतनी लंबी हो गई है पेशेंट की क्लिनिक तक आने की, तो आपका सोशल मीडिया इसमें बहुत काम आ सकता है अगर आप उसे करो। दूसरा, अब पेशेंट को इंटरेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अभी पुष्कर जी ने एक तरीका बताया था कि हम स्वयं चिकित्सा वाला कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा तरीका है। आपने 10,000 लोगों को स्वयं चिकित्सा सिखाई, उसमें से 100 आपको स्टूडेंट मिल गए अगले कोर्स के लिए। ये आसान और बहुत अच्छा, बहुत सस्ता तरीका है। आप अपने क्या करिए, जैसे जो मैंने अपनाया, मैं रोज एक किसी न किसी पार्क में मिलता हूँ, रोज सुबह उठ के मैं जाता हूँ, लोगों की बीच बात करते हैं। कोई अनोखी बात करनी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं करना, केवल हम जो करते हैं उसके बारे में बताना है। और आपसे बेहतर आपके बारे में कौन बता सकता है, कोई दूसरा नहीं बता सकता। तो आपने बस इतना ही करना है कि या तो आप अपने आसपास जाना शुरू करो और उन लोगों को अपने फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे लेके आओ, या जो आपने ग्रुप बनाया था उस ग्रुप में आप अपने फ्री वेबिनार्स करो, फ्री कुछ चीजें डालो, रेगुलर लाइव करो। उससे क्या होगा कि लोग आपको देखेंगे, जुड़ेंगे, फिर वो लोग आपके पास क्वेरीज के लिए आएंगे, उनको फिर आप अपनी पेड कंसल्टेंसी में या आप जो भी कराते हो, कई लोग जब ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वो आगे सिखाएंगे भी, तो वो उसमें जा सकते हैं। और इससे क्या होता है कि जब आप कुछ उनको करना स्टार्ट करते हो तो आपके ऊपर ट्रस्ट भी उनका बनता है कि बंदा जानता तो है, और ये बहुत जरूरी है। इसके बाद कुछ टूल्स है, तो टूल्स पे नहीं जाएंगे, ये सब सीखने की चीजें हैं। चैट जीपीटी आजकल बहुत चल रहा है, एआई का टाइम है, और ये इमेज भी एआई से ही बनी हुई है, ये चैट जीपीटी से ही बनाई है, यही अभी बैठे बैठे। इसके अलावा गूगल फॉर्म्स है, कैनवा है, बहुत सारे टूल ऐसे हैं जो आपके काम आ सकते हैं सोशल मीडिया की चीजों पे, और बहुत आसान है। आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, केवल आपने देखा, उसके बारे में थोड़ा सा कोई यूट्यूब वीडियो वगैरह देखा और आप उसका यूज कर सकते हो। और सोशल मीडिया लोगों से जुड़ने का बहुत बड़ा
माध्यम है, ये हम सब जानते हैं। इसके अलावा एक चीज थी, क्या करना है क्या नहीं करना, तो मैं बता ही चुका हूँ कि आप अपने लिमिटेशंस के साथ, अपनी नॉलेज के साथ जो भी क्लेम कर सकते हो बहुत सही होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जो आपको कोई बैरियर क्रिएट ना करे, आपके फेसबुक को, आपके यूट्यूब को बैन ना करे, और कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं करने, बहुत बड़े बड़े दावे नहीं करने, बहुत सारे लोग आजकल कर रहे हैं, तो वो हमें नहीं करनी। हमें सिंपल चीजें रखनी है, अपनी चीजों के बारे में बताना है, लोगों को आना है, उनको अच्छी सर्विस देनी है, उन्हें फायदा होगा तो अच्छा रिव्यू देंगे, अच्छा रिव्यू देंगे, आगे और लोग भी आएंगे। तो आज का जो समय है वो सोशल मीडिया का है, और लोग आपको ढूंढ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि इस वक्त पे लोग नेचुरोपैथी या इंटीग्रेटेड साइंसेस, या अगर इनको एक चीज में करें होलिस्टिक साइंसेस को लोग ढूंढ रहे हैं। आपको बस एक उनका सही ऑप्शन बनना है कि जो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आपका नाम आना चाहिए, लोग आपके पास आने चाहिए, और फिर आपकी सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए बात होगी। ब्रादर सर ने भी बताया कि किस तरीके से अभी हमने जब योगा डे किया था तो 5,000 जगह योगा डे किया था हमने आई, उसमें एक आप भी हो सकते हैं। अगर आगे आप लोग करते रहेंगे तो इसी, बस इतना सही है मेरा कि आजकल जो पेशेंट है वो केवल इलाज नहीं ढूंढ रहा, वो सही इलाज ढूंढ रहा है, वो सही इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है। वो चाह रहा है कि ऐसा व्यक्ति मुझे मिल जाए जो मुझे सही दिशा दिखा दे, मुझे गुमराह नहीं करे, मुझे वो बताए जो एक्शन में मेरे साथ हो रहा है, जो मुझे सही जगह लेके जाएगा। तो अगर आप ये सब चीजें करोगे तो ये सोशल मीडिया पे 150 करोड़ लोग तो हिंदुस्तान में है, एक एक वीडियो में 100 मिलियन व्यूज आते हैं, तो तभी जाते हैं जब लोग देखते हैं। और लोग देखिए, ये सोशल मीडिया भी बहुत होशियार है और लोग भी बहुत होशियार है। आप बहुत दिन तक कुछ भी फाल्स चीजें नहीं चला पाओगे, आप बहुत दिन तक कोई भी बड़े बड़े क्लेम करके नहीं चल पाओगे, आपको धरातल में उतरना ही पड़ेगा। आजकल लोग सोचते हैं कि मैं ये डाल दूंगा फेसबुक पे, ऐसे आवाजें निकाल के वीडियो बना दूंगा, ये कर दूंगा, बहुत रीच बढ़ जाएगी, 2-4 दिन तो चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। और आपका एक सही इंफॉर्मेशन वाला वीडियो जो आप दिल से बनाओगे, अभी तो यूट्यूब और फेसबुक आपके एक्सप्रेशंस पहचानते हैं, एआई यही करता है। आप जैसे बोल रहे हो ना, तो आपकी पलकें कैसे झपक रही हैं, आपके और कितनी बार ऊपर नीचे हो रहे हैं, आपका दबाव कितना था एक एक शब्द पे, एआई ये भी पहचानता है। और अगर आपने वो वीडियो ऐसी कुछ बना दी है ना, तो वो चलेगी नहीं, आप लाखों रुपए भी दोगे तो भी नहीं चलेगी। तो इसलिए जब भी आप बात करो नेचुरोपैथी की, तो आपके दिल से आवाज निकलनी चाहिए। अगर आप अपने प्रोफेशन से प्यार करोगे, कई लोग तो ऐसे होंगे जो किसी दूसरे प्रोफेशन से इसमें आए होंगे, मैं भी ऐसे ही आया था, तो अगर आप अपने काम से प्यार करोगे तो आपकी आवाज भी बहुत अच्छी निकलेगी, आपका वीडियो भी बहुत वायरल होगा, बिना पैसे के वायरल होगा। और कॉन्फिडेंस तभी आता है जब नॉलेज होती है, बिना नॉलेज के कोई कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। आप हवा में बातें नहीं कर सकते, आप एक्टर नहीं हो, और एक्टर लोग भी बहुत अच्छी एक्टिंग सीखने के बाद वहां पे एक्टिंग कर पाते हैं। तो आपने जेन्युइन तरीके से, बहुत सही तरीके से अपने बारे में बताना है, और आप जितनी नॉलेज अपग्रेड और अपडेट करते जाएंगे, आपकी चीजें बहुत अच्छी, बहुत शानदार, बहुत पब्लिसाइज होती जाएंगी। बाकी बातें कॉल पे कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तालियां कम बजाते हो आपने, मजा ही नहीं है। बीमार लोगों की ताली है ये है ही नहीं, ताली नहीं बजा रहे हैं, रहने दो, मेहनत करते हो। अरे थोड़ा तेज हो, पर आपको बजा दो, आपको ताली आती है, मेरा भी वालों की आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही है, कोई नहीं।